अमेरिका से नई कृषि विपणन नीति हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया है, घुटने टेके हैं, जिससे हमारी फसलों पर, हमारे डेयरी के ये उद्योग हैं, इन पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है हिंदुस्तान के। अब वो अगर ये जो अमेरिका अपने यहाँ 120% सब्सिडी खेती किसानी दे रहा है और हिंदुस्तान के किसान 3% पर हैं, तो सारे वो माल जो ज़्यादा पैदा कर रहे हैं हमारे देश में बांट देंगे, हमारे देश के अन्नदाता का भविष्य खतरे में हो जाएगा। ये नौ उदारीकरण की नीतियों का जो दबाव है, उस दबाव से आप समझो कि हमारे यहाँ पहले दूध और घी की नदियाँ बहती हैं, लेकिन अब वो नज़र है हमारे अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में, जहाँ 40-40, 50-50 लीटर दूध गाय दे रही है। यहाँ हमारा किसान, दूध वाला किसान वो मारा जाएगा जब 13 रुपये लीटर के भाव से वहाँ का उत्पाद इस बाज़ारों में आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, हम अपने एक गाय की खुराक, भैंस की खुराक भी दूध बेच करके निकाल नहीं पाएंगे, और वो जो आएंगे दूध या दूध के मटेरियल वो जहर से भरे आपकी बाज़ारों में आएंगे। सस्ता समझ करके लोग उसको खरीदेंगे जो ओरिजिनल चीज़ें हमारे इस देश के अंदर हैं, जिनमें कम केमिकल हैं, तमाम सिंचाई चीज़ें कम पड़ रही हैं, पैदावार कम हो रही, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं, उसको नष्ट करते हुए हमारे इस देश की खेती को बर्बाद करने जा रहे हैं, हमारे उस डेयरी को बर्बाद करने जा रहे हैं। हम उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। और आप अभी देख लो, अभी वो 50% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रम्प क्या क्या धमकी दे रहा है हमारी सरकार को, और ये हम जानते हैं हमारी ये प्रधानमंत्री एक साल में 20 बार अमेरिका जाते हैं, कहीं इतना नहीं है जितना ये अमेरिका गए हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है, अभी कह रहा है कि सस्ता आप पेट्रोलियम रूस और ईरान से खरीदोगे तो हम आप पर जुर्माना ठोकेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत का ज़्यादा है कि अमेरिका का ज़्यादा है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ। हम ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं कि आयात कर रहे हैं अमेरिका से? हम तो निर्यात भी कर रहे हैं पूरे। नहीं, ज़्यादा क्या कर रहे हैं? अब ज़्यादा तो हम तो अनाज ही बाहर भेज रहे हैं। अब हमारे दूध के भी वो जा रहे हैं। $200 मिलियन का फर्क है, भारत का निर्यात ज़्यादा है, अमेरिका इस देश पर टैरिफ लगा रहा है कि आप सस्ते तेल खरीद करके उसकी रिफाइन करके आप महंगा बेच रहे हो। तो ऐसे में भारत को क्या आगे की रणनीति है, यहाँ का किसान कैसे प्रभावित होगा? बहुत पर हम करें मजबूर हो जाएंगे। हमारे देश को इससे हालत बड़ी खराब है। हर साल अपने प्रदेश के अंदर 13-14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये संकट आपके किसानों की आत्महत्या अलग है, जो कृषि विपणन नीति है उसमें यहाँ का किसान किस प्रकार आप समझो, घुमा फिरा करके यहाँ का किसान कैसे प्रभावित? एक साल 1 महीने 11 दिन हम लोग पड़े रहे बॉर्डर पर, कृषि कानून वापस कराइए, घुमा फिरा करके वो हमको देना चाहते हैं हमारे। तो आप मानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो है हिडन तौर पर अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम घुटना टेक दिया है, हमारी खेती बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप समझो ये फेल हो गए कृषि कानून वापस करके, अब दूसरे तरफ से हमारी ये घुमा करके कान पकड़ना चाहते हैं, हमारी खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी हमारे देश के 60%, 65% लोग खेती पर उनका जीवन बीत रहा है। गांव में लोग अभी हैं, इस चीज़ पर नज़र है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, साम्राज्यवादी मुल्कों की, खास करके सबसे ज़्यादा अमेरिका की, जो सबसे मजबूत और साम्राज्यवादी मुल्क। क्या मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ ने आपसे कनेक्ट किया भारत सरकार से मोटे अनाज के उत्पादन को लेके, इससे क्या भारत के किसानों की स्थिति सुधरने जा रही है? हम सुधरेंगे यार, जरा ये बता दो, ये चीता जानवरों से तो वैसे ये मोटे अनाज नहीं बच रहे हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये दलहन है, कैसे क्या हो गया? आप देख रहे हो कितना गौ माता के नाम पर छुट्टा जानवर रात दिन किसान के बेटे किसान खेतों में जहरीले जंतु रखवाली करते हुए शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये सारे
संकट ये फर्जी उनकी बात है। आप समझो तो कहते थे कि मोदी जी डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के लागू करेंगे, तो ये कहते हैं कि किसानों की आमदनी 2 गुना हुई। क्या हो गई हिंदुस्तान? आप समझ जाओ, यूरिया नहीं मिल रही हमारे इस प्रदेश के अंदर, संकट है। और यूरिया ही नहीं, DAP का संकट। और ये 5 किलो यूरिया पहले घटाए, 5 किलो घटाने की पूरी तैयारी है। आप समझ जाओ, बहुत जबरदस्त हमला हमारी खेती किसानी पर, हमारे इस देश के अन्नदाता।